जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे इंद्रा एकादशी की बेहद पौराणिक कथा, या यूं कहें पितृ एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ती है इसलिए इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। 2024 में इंद्रा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंद्रा एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इंद्रा एकादशी के दिन पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, ये मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच ओनी में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली होती है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनके यश और कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा आगे रहते थे। गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते रहते थे, समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद जी आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। उसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवऋषि, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंद्रा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। तब नारद जी बोले, राजन, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो लो। इसके बाद भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। मंत्र इस प्रकार है, अद्यस्तत्वा निराहारा सर्वभोगिं वर्जिता सोभोचे पुंडरीकाच शरणम में भाव आचुत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हरि का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। उसके पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुण्य भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतापुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर
विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय ना पिएं, 2 बार भोजन ना करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। जुआ, निद्रा, पान, पराई निद्रा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि इन कुकर्मों से नितंता दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन यदि किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रभावित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने वाले या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूलकर क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। आइए अब जानते हैं व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हों, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत पारण करना चाहिए। तो ये थी पितृ एकादशी या इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।